तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने देख लिया था संविधान निर्माण का ये जो टॉपिक चल रहा था, इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, संविधान सभा की मांग कब कब कैसे कैसे उठी और फिर कैसे अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में बहुत सारी समितियां गठित की गई, उनको विभिन्न क्षेत्र उनको आवंटित किए गए जिसमें उन लोगों को निर्णय लेना था। तो ये तो हो गया संविधान सभा और विभिन्न समितियों की बात। अब हम लोग आज देखेंगे कि जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो भारत का जो संविधान है वो किन किन देशों के संविधानों से प्रेरित है, या कह सकते हैं कि बहुत सारे संविधानों का हमारे संविधान वेत्ताओं ने अध्ययन किया और उन संविधानों से जो चीजें ऐसी लगी कि जो भारत के लिए उचित हैं, उपयोगी हैं, उनको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ये करके हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें ली गई और कहां कहां से ली गई। अब टाइम ना लगे इसलिए मैंने पूरा इसको लिख दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें ही ली हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि जितना लिखा है बस इतना ही लिया गया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टॉपिक फिर लंबा खींच जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग कि भारत शासन अधिनियम 1935, इससे क्या लिया गया है। तो एक चीज तो याद रखिएगा कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इससे भारतीय संविधान का लगभग 1/3 भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। यानी सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान में किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखिए जल्दी जल्दी क्या क्या है। भारत की परिसंघीय प्रणाली ये ली गई है इससे, राज्यपाल, आपातकालीन उपबंध, न्यायपालिका, अध्यादेश, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की सलाह, उच्चतम न्यायालय की सलाह, ये कुछ खास बातें हैं जो भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। फिर विभिन्न देश, हमारे संविधान वेत्ताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और फिर उनसे, उन संविधानों से जो चीजें उपयोगी लगी भारत देश के लिए, उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो पहले देखते हैं अपन ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या? संसदीय प्रणाली, ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। अब जब संसदीय प्रणाली ली जाएगी तो संसदीय प्रणाली में हम लोग जानते हैं कि बहुमत प्रणाली अपनाई जाती है, बहुमत की सरकार बनती है और इसमें क्या होता है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली होती है, ठीक। तो संसदीय प्रणाली कहां से? ब्रिटेन से। बहुमत प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधि का शासन और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। फिर जर्मनी देखते हैं, आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और पंचवर्षीय योजनाएं, हालांकि अब तो ये समाप्त हो चुकी हैं, ठीक। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, याद रखिएगा, प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। फिर फ्रांस से देखेंगे तो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का आदर्श जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित है, वो कहां से लिया गया? फ्रांस से। यूएसए से भी बहुत सारी चीजें ली गई हैं, प्रमुख चीजें, मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये लिया गया है यूएसए से। फिर कनाडा की बात करेंगे तो संघीय व्यवस्था, ठीक है। जब भी हम लोग संघ का उदाहरण देते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण विश्व में माना जाता है यूएसए, अमेरिका, लेकिन हम लोगों की जो संघीय प्रणाली है वो यूएसए से नहीं बल्कि कनाडा से ली गई है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संघ है वो राज्यों का संघ है। अभी इतनी समझ लीजिए, आगे चल के इस पे फिर डिटेल में अपन चर्चा करेंगे जब वो टॉपिक आएगा। फिर आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। तो ये हो गए कुछ प्रमुख देश और उनसे लिए गए उपबंध जो भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए। अब देखते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि संविधान सभा जो थी इसका गठन हो गया था 1946 में। इसका काम था संविधान का निर्माण करना, लेकिन जब देश आजाद हो गया 1947 में, तब भारत के लिए या भारत का प्रशासन चलाने के लिए एक संसद की या कह सकते हैं विधायिका की भी आवश्यकता थी। और चूंकि चुनाव जो हुए हैं वो 1951-52 में हुए, तो अब विधायिका का कार्य कौन करेगा? विधायिका की भी भूमिका हो गई, देश का शासन चलाना है।
तो यही संविधान सभा दोनों काम कर रही थी आजादी के बाद, यानी संविधान सभा का भी और विधायिका का भी। तो जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब तो राजेंद्र प्रसाद हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी मावलंकर। ठीक, अब देखिए, अब ये जो संविधान कब बन के तैयार हुआ है, तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ और इसी दिन अपना लिया गया, लागू नहीं किया गया। लागू आप लोग जानते ही हैं, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया है आधिकारिक रूप से। ठीक, अब थोड़ा सा और समझिएगा कि जब संविधान बना तो संविधान की संरचना या इसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे या संरचना, तो संविधान में जब संविधान बना तो इसमें 22 भाग थे, उसके बाद 395 अनुच्छेद आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। ठीक, तो ये थी संविधान की संरचना। अब इसको और मैं बता दूंगा डिटेल में, तो मान के चलिए कि ये है संविधान। ठीक, ये हो गया आपका संविधान। संविधान के अंदर ले लीजिए, ये हो गया संविधान के भाग, पार्ट। अब इसके अंदर ये ले लीजिए आप बहुत सारे चैप्टर या अध्याय, और इनके अंदर ये अध्यायों के अंदर बहुत सारे जो प्रावधान है, इन्हीं को बोला जाता है अनुच्छेद या आर्टिकल। अब बच गया इसमें, देखिए अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद जो लिखा था, ठीक है, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद ये अंदर है, किसके अंदर है, अध्यायों के। अध्याय किसके अंदर है, भाग के। बच गई अनुसूचियां, तो अनुसूचियां भाग के अंदर नहीं है, अलग से है। ये हो गई अनुसूचियां। और एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रस्तावना। तो ये था संविधान का स्वरूप। तो बाकी चीजें तो ठीक है, 22 भाग जब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे संविधान आगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। 395 अनुच्छेद हैं, वो बताए नहीं जा सकते, बढ़ के संख्या उनकी 465 से ज्यादा हो गई है। याद रखने वाली चीज क्या है, अनुसूचियां, ये जरूर याद होनी चाहिए। तो अनुसूचियां बता देता हूं मैं जल्दी से शॉर्ट में। देखिए, जो पहली अनुसूची है इसमें बात की गई है राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों की। ठीक, दूसरी अनुसूची में बात की गई है वेतन की, किसकी, विभिन्न संवैधानिक पद जो है उनके वेतन की बात की गई है। अब यही संवैधानिक पद हैं, अब इसमें आगे बढ़ जाएंगे तो फिर बात की गई है शपथ की। शपथ के बाद अनुसूची 4 जो है वो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर अनुसूची 5 जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रबंधन व नियंत्रण के उपबंध किए गए हैं। किसमें, अनुसूची 5 में। कौन से, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के। अब इसी में आगे बढ़ा देंगे तो कुछ ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रबंधन। तो ये राज्य कौन से हैं, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ठीक है, ये 4 है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। इन क्षेत्रों के नहीं, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रबंधन जो है ये बात की गई है किसमें, अनुसूची 6 में। और ये आसाम, नागालैंड नहीं, सॉरी, ये है आसाम, है ना।
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व असम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रबंधन, ये बात की गई है अनुसूची 6 में। 7 में कोई बात ही नहीं है। 7 में जो है ये 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर आ जाएगी अनुसूची 8। अनुसूची 8 में बात की गई है भाषाएं। ठीक है, तो ये जो 8 अनुसूची हो गई, ये ही मूल संविधान में थी। बाकी की जो 4 हैं वो बाद में जुड़ी हैं। अब उनको देख लेते हैं। अनुसूची इधर लिख देता हूं, 8 तक हो गए। अब आ जाएगा ये 9। तो 9 में क्या है, ये संविधान का पहला संशोधन। ठीक है, पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची में ऐसे कुछ उपबंध रख दिए गए हैं जिनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। ऐसा उस समय किया गया था। वर्तमान में स्थिति यह है कि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों का भी न्यायिक पुनराविलोकन हो सकता है। ठीक है, 10वीं जो है ये है दल बदल। दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट 11वीं जो है ये पंचायतों की बात करता है, ग्राम पंचायत। और 12वीं जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ये था जो था पूरा हमने देख लिया संविधान का निर्माण और संविधान के निर्माण की खास बातें। तो ये जो पहला टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट।